कल सवाल आप लोग के दिए थे कि कल आकाश गरीब है, नहीं वह गरीब अमीर है। मतलब कोई व्यक्ति अगर कहता है, आप कह रहे हैं कि नहीं वो गरीब है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है नहीं वो तो अमीर है। सवाल दोनों एक ही में मिला, लेकिन इसको इंग्लिश में स्पीकिंग करना है। तो इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ग्रामर पढ़ने के लिए, मतलब जो ट्रांसलेशन आप करते हैं, टेंस बनाते हैं, उसके साथ क्या इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हैं जब कोशिश कीजिएगा तब। जैसे एक बच्चे को, छोटे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं जी, उसे कहते हैं कि बाबू ये एप्पल है। अगर आपके हाथ में सेब है तो उसे बोलते हैं सेब मत बोलो, एप्पल बोलो, तो उसको एप्पल नाम रखते हैं। तो एप्पल ही के नाम से जानता है, वो हिंदी नहीं बोल पाएगा। तो हमें जरूरी होता है कि हैबिट यानी आदत रखना। आदत जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा। तो हम लोग कितना हो ग्रामर अगर पढ़ लेते हैं, चाहे टेंस बनाने में क्यों नहीं फास्ट है, लेकिन जब बोल नहीं पाएंगे, मतलब बोलने को तो पता है कि बोल सकते हैं, लेकिन उसको हैबिट नहीं है कि बोलते रहने का। जब भी बोलेंगे तो हमारी भाषा हिंदी उच्चारण होगा। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि नहीं, अब स्पोकन करने के लिए हमें इंग्लिश बोलने के लिए स्पोकन करना पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप ग्रामर पढ़िए, ग्रामर से ही सवाल हो जाए, आपका स्पोकन बोलना सीख जाइएगा। क्योंकि देखिए ये जो आप लोग को बोर्ड पे लिखाया गया है कि आकाश गरीब है, नहीं वह अमीर है ना? यही सवाल है ना जी? क्या आप इस बात को आम बात में, मतलब आपस में बात नहीं करते हैं आप लोग? करते हैं जरूर। घर पे यहाँ पे मिलते हैं तभी भी हो सकता है कि वो गरीब होगा, चाहे वो लड़का बहुत गरीब है, ठीक। तो आप कहते नहीं यार वो तो इसी तरह रहता है, वो गरीब नहीं है, वो अमीर है, वह अमीर है। उसी प्रकार से ये हम लोग का बोलचाल की भाषा है। इंग्लिश बोलना देखिए कि बोलचाल की जो भाषा है कि गरीब क्या है, गरीब है आकाश गरीब है, नहीं वह अमीर है। अब एक लड़का कह रहा है कि नहीं वो गरीब है, दूसरा कह रहा है कि नहीं वो क्या है, अमीर है, ठीक। तो इस वाक्य को तो हम बनाएंगे, लेकिन एक हमें बात याद आ गया जिससे कि हम लोग बार बार इंग्लिश के लिए चिल्लाते हैं कि इंग्लिश हमें पढ़ना चाहिए। तो भाई इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। आप हमें एक बात बताइए कि हम लोग इतना जानते हैं कि हमने अंग्रेज से तो आजाद पा लिए, लेकिन उसके भाषा से हम आजाद नहीं हुए, उससे भाषा से हम आजाद नहीं हुए। ये जो अंग्रेजी भाषा है किसका है? अंग्रेजी तो अंग्रेजी भाषा है ना, अंग्रेज भाषा। इसे इंटरनेशनल भाषा में मान लिया गया है कि इंटरनेशनल यानी हर जगह इसका मान्य है। बट लेकिन हम लोग भारतीय होते हुए भी अंग्रेज से तो आजाद पा लिए, लेकिन उसके भाषा से आजाद नहीं पाए। अब बताइए कि कैसे सर आप आजाद नहीं पाए भाषा से? क्योंकि आज भी हम लोग के अंदर डर है कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। बात है कि नहीं है? अगर इंग्लिश नहीं बोलने आएगा तो हम कहीं जाएंगे तो शर्मिंदा होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा या आपके घर के पेरेंट्स क्या कहते हैं जी कि इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ना सीखो, इंग्लिश बोलना सीखो। तो हम अंग्रेज के भाषा से कहाँ आजाद हुए? हम उसका भाषा की नकल कर रहे हैं। अब देखिए कि जब नकल कर रहे हैं तो देखिए कितना बेवकूफी है। हम ये तो होशियारी है। होशियारी कहाँ है? यही तो बेवकूफी है। अब देखिए बेवकूफी हमने क्या कहा, कुछ ऐसे नाउन होंगे जिसे उल्टा उसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसको कहते हैं कि नहीं इस तरह पढ़ो, उल्टा। अब जैसे दिल्ली, दिल्ली पढ़ना है और दिल्ली लिखते हैं, इंग्लिश में दिल्ली लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? है कि नहीं जी? मैनिंग दिल्ली लिखाता है कि नहीं लिखाता है? और उसे कहते हैं कि नहीं दिल्ली पढ़ो, जब उड़न पढ़ा जाता है। इसका कोई मान्य हो तो नाउन है ना, नाम है ना जी, कम से कम सही तो लिखिए। आप हिंदी में आपको पता होगा कि हिंदी में हमने उसे क्या करते हैं, दिल्ली लिखते हैं ना, ऐसे ही तो लिखाता है। लेकिन इसे दिल्ली हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? डी और क्या ई एल एच आई, दिल्ली पढ़ा ना। अब बताइए कि इसका स्पेलिंग है, कहीं ह लिखा हुआ है या इसमें कहीं ह है? ये ह कहाँ से आया? एच कहाँ से आया? कहाँ से आया? उसके बीच में छुपा था। कुछ नहीं छुपा हुआ है। आप पढ़िए दिल्ली, दिल्ली, आप पढ़िए दिल्ली, है कि नहीं है? तो इसमें ह का उच्चारण कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप इस जबरन कह रहे हैं कि नहीं आप दिल्ली है, इसको दिल्ली पढ़िएगा तो भी, नहीं तो गलती लिखते हैं तो कहते हैं कि आप सबसे महागधे हैं। ये नहीं कहते हैं कि हम गधे हैं, कि दिल्ली को देखो उल्टा नाम पड़ता है।
अभी आपको यही नाम निकला है? अभी हमने एक जगह के नाम बताते हैं, उत्तर प्रदेश में ही है, बट बिहार में तो पूरे भारत की तो बात हो रही है, क्योंकि भारत ही तो पूरा अंग्रेज भाषा को नकल कर रहा है, उसी को तो तरस रहा है जी। लेकिन अपना भाषा छोड़ रहा है, अपना भाषा हिंदी छोड़ रहा है। सर हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप अपना भाषा आपके भाषा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और उसे छोड़ते हैं, कहते हैं कि नहीं 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 हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमें नौकरी अच्छा नहीं मिलेगा। जिस तरह आप सॉफ्टवेयर पर कंप्यूटर पर इंग्लिश भाषा टाइप किए हैं, चढ़ाए हुए हैं, क्या आप उसे हिंदी में नहीं कर सकते हैं? आपका भाषा चलेगा कि नहीं चलेगा? आप तो सोचते हैं कि हम हिंदी भाषा को मिटा दे भारत से, इंग्लिश भाषा ही चले, यानी अंग्रेज का ही भाषा चले, अंग्रेज का ही भाषा चले। तो हमने अंग्रेज की भाषा से आजाद कहाँ हुए? अंग्रेज की भाषा से आजाद नहीं बने, गुलाम है भाई। आज भी उसके भाषा से डरते हैं, आज भी उसके भाषा से हम डरते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते हैं? भाई इंग्लिश नहीं आता है तभी भी डरते हैं, कोई इंग्लिश पढ़ने नहीं आएगा तभी भी डरते हैं कि भाई इंग्लिश नहीं आता है पढ़ने, हम जाएंगे तो कहीं शर्मिंदा होंगे, कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलेगा, इंग्लिश अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, तो उसके लिए हमें काफी डर होती है। जैसे कि अंग्रेज ने हम लोग को गुलाम बनाया था, तो जिस तरह कहता था उस तरह हम लोग को करना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में उसके भाषा जिस तरह कह रहे उस तरह हमको करना पड़ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि तुम इंग्लिश पढ़ोगे तुम्हें अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छे से लिखोगे इंग्लिश तो तुम्हें अच्छे टाइपिंग करने के लिए टाइपिंग चाहिए, अच्छे इंग्लिश शुद्ध लिखना चाहिए। ये नहीं कहता है कि हम भारत में रहते हैं तो भारत का ये नहीं हिंदी भाषा शुद्ध लिखे बोले। बताइए आप इंग्लिश में अपना नाम क्यों डलवा? वही तो बात हो रही है ना, वही तो बात हो रही है। तो ये हमने आपको ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप इंग्लिश भाषा मत पढ़िए, लेकिन यूज कम कीजिए, उसका यूज कम कीजिए, प्रचार ज्यादा मत कम कीजिए प्रचार। आप जिस तरह तरसते हैं चारों तरफ अपने बच्चों को, चाहे घर के गार्जियन अपने बच्चों को पिटाई करता है कि इंग्लिश पढ़ो नहीं तो तुम्हें पीटेंगे, इंग्लिश में तेज बनो, तो आप क्यों नहीं कहते कि हमारा भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इसमें बोलना शुद्ध सीख जाओ। अभी किसी से अंग्रेजी भाषा पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में कोई पढ़ाई करता है, शायद उससे कहीं अगर कह दीजिए कि हिंदी में लिखो कुछ भाषा, तो गलती ही लिख देगा, वो गलती ही लिख देगा। इस प्रकार से अब एक सवाल और एक आपको बताते हैं नाउन में ही, कि देखिए वो भी कैसे पढ़ाया जाता है। अगर आप जाकर वहां पर कह दीजिए कि नहीं ऐसे है, तो आपको बेवकूफ बना देगा सर, कहेंगे नहीं आप बेवकूफ है, आप पढ़े लिखे नहीं। देखो क्या पढ़ा देता है, जैसे यहाँ गाजियाबाद लिखाता है, अब कितना विचित्र पाठ। देखिए नाम है गजी, गा जी या बात, ये है ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। ये नहीं मतलब हम लोग गए थे तो ये नाम देखे, वहां लिखा है गाजियाबाद, इंग्लिश में गाजियाबाद कर, और उसे गाजियाबाद को आप गाजियाबाद पढ़िएगा ना तो कहे सबसे गधा है, तुमको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता। अब बताओ तुम्हें गाजिया जी से घा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? तो आप देखिए उसका स्पेलिंग लिखाता है गाजिया, GH से, ठीक है, गाजी, और यहाँ ए रहेगा, फिर उसके बाद से ZI, फिर ए, और उसके बाद से BAD होता है, ऐसे लिखाता है गाजियाबाद। अब कह रहे कि गाजियाबाद को आप गाजियाबाद लिखिए, तब पर कहिए कि नहीं, वो कहता है कि नहीं भाई आप गाजियाबाद ही पढ़िएगा। आप भाई कैसे के क्यों बनाए, ऐसे और क्यों बनाए? जब आपको नाउन में ही गलती लिखिएगा तो आप कैसे का ऐसे आकार बनाने की क्या जरूरत है? अब कह रहे हैं कि नहीं GH से घ होता है, यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं जबरदस्ती की घ को लिखो GH, ये तो घ है ना, तो गाजिया है ना जी, तो यहाँ तो केवल जी होना चाहिए ना, है? लेकिन GH यहाँ पर क्यों लगा? कहीं का घ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ तो गाजियाबाद लिखा गया है ना। तो आप लोग भी अपने मन से देखिए, अपने दिमाग से देखिए कि हमने जो इंग्लिश लिखे ऐसे मिलेगा, यही नहीं मिलेगा, मतलब यही लिखा हुआ आपको उस जगह पर मिलेगा, ये मैं नहीं। और कहेगा कि आप गाजियाबाद पढ़िए, लेकिन क्या लिखा गया है? गाजियाबाद लिखा गया, लिखा गया कि नहीं लिखा गया? तो ऐसे ऐसे हमारे भारत में लोग हैं जिसे अंग्रेजी के भाषा के पीछे भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं अंग्रेजी बंद, और हिंदी भाषा को छोड़ते जा रहे हैं, जो कि हमारे देश की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। कितना महानता है, कितनी महानता है। आपको गौर करेंगे, हिंदी शुद्ध लिखने किसी को नहीं आएगा, जो ज्यादा इंग्लिश बोलता है ना, ज्यादा इंग्लिश बोलता है
अगर शायद उसे इंग्लिश में कह दीजिए कि हिंदी में 1 लाइन 2 लाइन लिख के दिखाओ तो रोना मतलब दुखी हो जाएगा, सोचना पड़ जाएगा वो क्या लिखे। ऐसे ऐसे शब्द देख के हमें गुस्सा आता है। यस सर, एक नंबर गुस्सा आता है, सही बात, यू आर राइट। अब 2 नाम है देखिए, अब कहेगा कि नहीं आप सर्च कीजिए गूगल पे, आप सर्च कीजिए गूगल पे आ जाएगा यानी सही है। तो भाई जब सॉफ्टवेयर पर तुम वही चढ़ाए हो तो वही तो आएगा। यस सर, जब तुमने टाइप करके सेव करके उसमें रखे हो तो हम सेव करेंगे तो वही तो आएगा, सर्च करेंगे तो। यस सर। तो दूसरा से हारता है तो कहता है गूगल पे सर्च करो, यानी देखो गलती बता रहा है सही। तो आपने गूगल पे जब यही चढ़ाए इसी मीनिंग को तो दूसरा क्या तो अलग दिखलाएगा? नहीं दिखलाएगा। यस सर। ऐसे ऐसे कहानी हो। और इंग्लिश के हम लोग पीछे छोड़ते हैं, हिंदी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे करके संस्कृत भाषा को नामी निशान धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है भाई। सर, शुद्ध सबसे लिखे, पहले तो संस्कृत हुआ था, संस्कृत से हिंदी हुआ था। संस्कृत से तो हिंदी बना। यस सर। सर तो आप मत पढ़ाइए। कौन सा? नहीं इंग्लिश पढ़ना हमें आपको ये नहीं करे कि आप इंग्लिश मत पढ़िए, हम नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाना तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन इंटरनेशनल भाषा है यानी हर देशों में लागू है। बट ये है कि आप इसे ज्यादा फोकस मत कीजिए भाई, अपना देश को प्रचार कीजिएगा या दूसरे देश का प्रचार कीजिए। अपना आप अपने ही देश में तो खा पी रहे हैं जी, यहीं पे तो जी रहे हैं, तो दूसरे भाषा को दूसरे देश को भाषा की आवाज प्रचार करने की क्या जरूरत है? वो तो बैठे बैठे मौज मस्ती से मतलब बैठे चलो भाई हमारा भाषा प्रचार कर रहे हैं, उसके भाषा के लिए हम लोग तरस पड़ते हैं, तरसते हैं कि कब इंग्लिश बोलने हमको आ जाता, कब इंग्लिश पढ़ने आ जाता। डर होता है, अगर नहीं इंग्लिश बोल पाइएगा, नहीं पढ़िएगा तो आपको डर होता है आपके अंदर कि हमारा क्या होगा, परीक्षा नहीं निकल पाएगा, तो इंटरव्यू नहीं निकल पाएगा, नौकरी अच्छे नहीं मिल पाएंगे। इसी का तो डर आता है। बताओ हिंदी पढ़ने के बाद तुम्हें मैथ में नॉलेज है, हिंदी में नॉलेज है, हर विषय में नॉलेज है, एक इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, उसके लिए आप डर रहे हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे, इंग्लिश हमारा नहीं कमजोर है, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसी कहानी है। और सारे बहुत सारे सी भाषाएं हैं, आपका नाम है नाउन, जो आपको हम अगले दिन बताएंगे कि उसमें भी क्या क्या गलतियां हैं। ठीक है, हम लोग अपने ट्रेन पे चल है बॉलीवुड 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 राइमर बोल गए हैं, बॉलीवुड राइमर बॉलीवुड राइमर यही सब चीजें हैं। लिखेंगे कुछ और, कहेंगे कि नहीं आप ये पढ़िए, आपको यही पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप शुद्ध सही से इसके मीनिंग के अनुसार इसके पढ़ते हैं तो आपको ही बेवकूफ बनाएगा, कहेंगे इसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता। अब हम चलते हैं, देखिए हम लोग इसको छोड़कर आगे हम अपनी टेंस पे चलते हैं, ठीक है, फिर आगे पढ़ के बताएंगे दूसरा भाषा। ये हमें वाक्य बनाने के वक्त में आप लोग को ये बातें हमें कुछ याद आ गया तो हमने सोचे कि आप लोग को भी कुछ बता दिया जानकारी। इसे जानो क्या क्या इंग्लिश में गलती होते हैं। बहुत सारे शब्द इंग्लिश में लिख दिया जाएगा गलत और उसको कहेगा नहीं नहीं ये सही लिखे है, मैंने सही लिखा है। आप कहेगा नहीं ये तो ऐसे पढ़ा जाता है, आपको गलत बना देगा, गलत बना लिखिएगा कुछ और, बोलेगा कुछ और। अब बोलेगा आपको पढ़ के सुनाएगा कुछ और। इस प्रकार से वाक्य हो। तो हम लोग चलिए टेंस के पास पहुंचते हैं। टेंस क्या था हम लोग का? टेंस हम लोग का यही चीज कह रहे थे कि ये वाक्य बहुत लंबा है, बट लंबा नहीं है, इसे छोटा छोटा करके हम बना लेंगे तो बन जाएगा। क्या है? आकाश गरीब है, तो आपको पता है कि आकाश तो नाम है ना, क्या लिखेंगे? डबल ए लिखाएगा, ठीक है, और के से ए हो जाएगा, एस हो गया आकाश। अब यहाँ है लगा है तो इज लगेगा या आर लगेगा, क्योंकि आकाश कितना है? एक है, यानी एक का ही उच्चारण हो रहा है, नहीं तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? इज। अब गरीब का क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा ओके सर। अब हम लोग का क्या है कि नहीं वह अमीर है, कह रहे कि नहीं वह अमीर है, कह रहे नो ही इज रिच, बोला जा रहा है ना। यस सर।
अब हमने कहा कि ठीक है भाई, नो ही लगा देते हैं। और क्या लगते हैं? ही। आकाश तो स्त्री था। अरे भाई पुरुष है, पुरुष क्या है? पुरुष है तो यहाँ पर ही का प्रयोग होगा ना। तो ही का हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। और क्या लिखाएगा? इज लगेगा। तो आकाश इसमें भी अकेले है, तो RIC बन गया कि नहीं बन गया? लंबा वाक्य था भाई, लंबा वाक्य था ना। देखिए हम डर गए सवाल को कैसे बनेगा। आकाश इज पुअर, नो ही इज। अब देखो, अभी से हम सब कोई मिलके एक साथ पढ़ेंगे। आकाश इज पुअर, नो ही इज रिच। एकदम मधुरता आवाज में बोलना चाहिए। आकाश इज पुअर, नो ही इज रिच। हो गया ना? इंग्लिश बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए इस वाक्य में, आगे टेंस में। तो आप घबराइए मत, बस मीनिंग याद रखिए कि हम किसका मीनिंग किसको याद है। इसमें बताइएगा छोटे